मैं अपनी गाड़ी में तेल फूक रहा हूँ ना, मेरी गाड़ी 7 का एवरेज दे रही है, तो भी तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में अपनी में। अब मैं 7 के एवरेज को गाड़ी लेके जा रहा हूँ, 7 की एवरेज की, तो मैं वो अगर मुझे सुविधा कहना चाह रहे गाड़ी है मेरे पास तो टोल दे सकता हूँ मैं, ये सुविधा अगर मैं लूंगा, जिस लेवल की सुविधा लूंगा उस हिसाब के पैसे दूंगा। ये फंस गया सीएम। ये सड़क का निर्माण होता है, ठीक है। सड़क निर्माण के टाइम पर पहले प्रोजेक्ट पे क्या लिखा हुआ होता था, जगह जगह बोर्ड लगे होते थे और लिखा होता था लोक निर्माण विभाग। अभी जितनी सड़कें बनी हैं, कितनी जगह आपने ये पोस्टर देखा? मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं देखा ना। पहले जब प्रोजेक्ट चलते थे सड़क निर्माण के तो सरकारी चलते थे और रोजगार मिलते थे तो सरकारी मिलते थे। अगर सरकार से नौकरी मांगी जा रही है ना, तो सरकार के अधीन मांगी जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैंने बताया कि मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए, ये तरक्की बीजेपी के राज में। सर बीजेपी के राज में ही करा मैंने। अच्छा, देखिए काम करने वाले के लिए सर काम बहुत है। मैं ये भी इस चीज से भी मतलब दुख होता है, लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। नहीं सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। और इससे पहले बता दूं कि इस भाई का कहना है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी नहीं है। तभी इस चश्मे वाले भाई ने बताया कि 2014 के बाद जितना महंगाई हुआ है उतना 70 सालों में नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के लोटपोट भी होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और अपना राय जरूर दीजिएगा। बीजेपी के टाइम में सड़कों का निर्माण बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है, ठीक है। तो अगर सड़क बन रही है तो उसमें कुछ लोग काम करते होंगे सर। बिल्कुल करते हैं। तो बेरोजगार वो मतलब कि रोजगार वहाँ से क्रिएट हुआ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात। सुनो, और उसके बाद सड़क के बाद से आपने एम्स के बारे में बताया। हाँ। तो उसमें भी जब बना होगा तो उसमें भी रोजगार के लिए कुछ लोगों को नौकरियां मिली होंगी, तो रोजगार हुआ नहीं हुआ। ये फंस गया सीएम। ये सड़क का निर्माण होता है, ठीक है। सड़क निर्माण के टाइम पर पहले प्रोजेक्ट पे क्या लिखा हुआ होता था, जगह जगह बोर्ड लगे होते थे और लिखा होता था लोक निर्माण विभाग। अभी जितनी सड़कें बनी हैं, कितनी जगह आपने ये पोस्टर देखा? मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं देखा ना। पहले जब प्रोजेक्ट चलते थे सड़क निर्माण के तो सरकारी चलते थे और रोजगार मिलते थे तो सरकारी मिलते थे। अगर सरकार से नौकरी मांगी जा रही है ना, तो सरकार के अधीन मांगी जा रही है। सरकारी नहीं मांगी जा रही, सरकार के अधीन। सरकार के अधीन मांगने का मतलब ये होता है कि सरकार सही भत्ता देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर प्राइवेट कंपनी में 400 मिल रहे हैं तो सरकारी में 700 मिलते हैं, ये पता है ना आपको। आपको ये भी तो पता है कि अगर उस सरकार के द्वारा काम किया है तो जो काम 10 दिन में होना होता है वो काम 20 दिन में होता है। अभी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, कई बार जाता हूँ ना, मुझे क्या कहा जाता है कि लंच टाइम है सर, और वही प्राइवेट ICI में है मेरा खाता, तो वहाँ पे इजीली काम हो जाता है। इसका मतलब ये आप कह रहे हो सरकार अब भी काम नहीं कर रही। देखो इसका तो मतलब यही हुआ ना। सरकार काम की गति को बढ़ाने के लिए प्राइवेट कर रही है। काम तो प्राइवेट लोगों ने किया, फिर सरकारी ने काम ही नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ। और रही बात इसकी, देखो जो पहले टोल लगता था वो टोल अब कम लगता है, ठीक, ज़्यादा लगता है। रोड टैक्स की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले कम से कम दोगुना हो गई है, ठीक है। जितना टोल अभी सड़कों पर लग रहा है उतना पहले कभी नहीं लगा। मुंबई का अटल सेतु बना ना, ठीक है, क्या हुआ उसमें? एक मारुति स्विफ्ट की जो EMI है वो 10,000 रुपये आती है और उस रोड पर चलने का मंथली किराया कितना है? 12,500 रुपये। तो बताओ ये जायज़ है? मैं अपनी गाड़ी में तेल फूक रहा हूँ ना, मेरी गाड़ी 7 का एवरेज दे रही है, तो भी तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में अपनी में। अब मैं 7 के एवरेज को गाड़ी लेके जा रहा हूँ, 7 की एवरेज की, तो मैं वो अगर मुझे सुविधा कहना चाह रहे गाड़ी है मेरे पास तो टोल दे सकता हूँ मैं, ये सुविधा अगर मैं लूंगा, जिस लेवल की सुविधा लूंगा उस हिसाब के पैसे दूंगा। आप तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आप गाड़ी में 7 रुपए पर लीटर पेट्रोल दे रहे हो, हाँ जी सर। उस पर भी सरकार को टैक्स दे रहे हो। जब आप पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो तो टोल टैक्स क्यों दोगे? ठीक, पेट्रोल पे टैक्स दोगे तो टोल टैक्स क्यों दोगे? सरकार ने पेट्रोल पे भी टैक्स लिया, फिर टोल पे भी लिया, उसके बाद जब गाड़ी खरीद रहे थे तब भी लिया RTO टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर तरफ से जनता को क्या कर रही है? लूट रही है भाई साहब। सिर्फ बीजेपी कर रही है? नहीं, बीजेपी ज्यादा मात्रा में कर रही है, कर पिछली सरकारें भी रही थी सारी, ठीक है। अब रही बात इसकी, ये बता दो कि गवर्नमेंट में, मोदी सरकार की गवर्नमेंट में एजुकेशन पे क्या कदम उठाए गए शिक्षा को लेकर, और पिछले 10 सालों में कोई एक चीज सोच के बता दो जो इस गवर्नमेंट ने सस्ती करी हो, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो।
Good question. You are a good question. 2014 में, और आज ऊपर वाले की कृपा से आपको मैंने बताया कि मेरे पे गाड़ी भी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए, ये तरक्की हुई बीजेपी के राज में। सर बीजेपी के राज में ही करा मैंने। अच्छा, देखिए काम करने वाले के लिए सर काम बहुत है। मैं ये भी इस चीज से भी मतलब दुख होता है, लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। नहीं सर। तो दोस्तों, ये मोदी भक्ति में इतना डूब चुका है कि अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को ही देंगे। और वीडियो में आगे आपको और मजे आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नोएडा जो है ना, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो है, वो कांग्रेस की सरकार में भी था, पहले भी से था। अगर नौकरियां प्राइवेट कंपनी में ही चाहिए थी तो पहले से नोएडा है, दुनिया भर की संस्थान है, दुकानें हैं, जगह जगह हैं काम करने वाले के लिए। लेकिन कोई बंदा, जितने एजुकेशन संस्थान है देश में, जिस लेवल पे एजुकेशन संस्थान है, जिस लेवल पे MBBS रेडी हो रहे हैं, जिस लेवल पे IIT रेडी हो रहे हैं, जिस लेवल पे IIM वाले बच्चे रेडी हो रहे हैं, उस लेवल पर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। जिस लेवल पर आर्मी की भर्ती के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं, उस लेवल पे भर्ती नहीं है। बात तो सही है। बात है डिफरेंस की, कि भर्ती मारने वाले बच्चों की संख्या है लाखों में और भर्ती नहीं निकल रही हजारों में। यूपी उसका एग्जाम्पल है। 62,273 भर्तियां निकली, फॉर्म 243, और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या 65 लाख। तो 62,000 पर अगर 65 लाख बच्चा कॉम्पीट करेगा तो नौकरी और रोजगार है क्या इस देश में? क्या उस सरकार ने काम किया? क्या कितने करोड़ लोग हैं हमारे देश में? 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ नौकरियां हैं। आप 140 करोड़ सरकारी नौकरी मांगते हैं क्या? अच्छा, 121 करोड़ लोग थे जब कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, तो तब 121 करोड़ मतलब नौकरियां थी नहीं थी। तो कांग्रेस की सरकार रोजगार के मुद्दे पे घेरते क्यों थे? पिछले सरकार, भाई हमारा धर्म है कि हम सरकारों से हमेशा उम्मीद करें मोर, इंडिया मांगे मोर। सुना था आपने कि जितना है उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जितना कर सकती है हमें उससे ज्यादा चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड रहना तो गवर्नमेंट चुनी क्यों है? शाबाश। अगर हमें प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी है तो गवर्नमेंट चुनी क्यों है? देखो नोएडा में सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, 10% 5% सरकारी है, 90% प्राइवेट है। लेकिन नोएडा बसाया किसने? सरकार ने। नोएडा में कंपनी लाया कौन? सरकार। तो ये बताओ, मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया पिछले 10 साल में बसाया? बताओ मुझे। नोएडा जैसा। यूट्यूब से भी लोग टैलेंट से पैसा कमा रहे हैं और लाखों लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो सरकार ने दिया रोजगार या वो सरकार की टैलेंट है? वो फिर वो नौकरी है ना उनके पास। आप कह रहे हो कि नौकरी है ही नहीं, आप कह रहे हो नौकरी, बेरोजगार हैं सभी लोग। दिक्कत है कि आप अपने टैलेंट का कंपैरिजन सरकार की जिम्मेदारियों से कर रहे हैं। आपका टैलेंट एक अलग चीज है, सरकार की जिम्मेदारियां एक अलग चीज है। सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को रोजगार देना चाहिए और हमें रोजगार मांगना चाहिए। बैंड बज गया। तो दोस्तों, आप मोदी भक्तों को कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन मोदी भक्त कभी समझेंगे ही नहीं। और ऐसे मोदी भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस भाई के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।